अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हमने यूनिट नंबर 5 है 10th क्लास की न्यू बुक जो इंग्लिश की है, उसका टाइटल है जी दी हैप्पी प्रिंस, यानी कि खुशबाश शहज़ादा या खुश रहने वाला शहज़ादा। इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने 1888 में जी शॉर्ट स्टोरीज़ का एक सीरीज़ लिखा था, जिसमें से ये एक कहानी ली गई है दी हैप्पी प्रिंस की, जिस बहुत ही अच्छी कहानी है और लेंथी भी है। मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दे दूं और थीम बता दूं। इसमें असल में एक शहज़ादे और अबाबील की बॉन्डिंग दिखाई है, जिसमें बताया कि जब वो ज़िंदा था तो उसको इतना मगन था अपनी खुशियों में, उसे गुर्बत का पता ही नहीं था। लेकिन जब वो मरा, उसका स्टैचू शहर के ऊंची बिल्डिंग पर लगाया गया तो उसको पता चला, उसने गरीबों के दुख देखे और अमीरों की हिपोक्रेसी देखी। तो उसमें अबाबील उसको मिलता है कहानी में आगे, तो फिर वो जैसे उसकी हेल्प करता है दिखाया हुआ, एंड पे बताया हुआ है कि जो असल खुशी दौलत में नहीं है, जो उसकी थीम है, असल खुशी गरीबों की मदद करने में है। और एक और इसमें लास्ट में बताया कि जब आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं ना, तो एंड पे आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, अब उसको सिला ज़रूर मिलता है। तो इसमें पैराग्राफ तो नहीं है, लाइन बाय लाइन है और बहुत लेंथी है, 4-5 पेजेस की कहानी है, लेकिन हर पेज इंतहाई इंटरेस्टिंग है। तो पेज वाइज हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो पेज नंबर 49 पर जितनी भी लाइंस हैं, लाइन बाय लाइन में आपको उसका तर्जुमा बताती जाती हूँ, साथ साथ मीनिंग्स भी बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो फर्स्ट लाइन है, हाई अबव द सिटी On a tall column stood at the statue of the happy prince। इस लाइन का तर्जुमा है जी, शहर से बहुत ऊपर एक बुलंद सतून पर खुश बाज शहजादे का मुजस्मा खड़ा था, या खुश रहने वाले शहजादे का मुजस्मा खड़ा था। स्टैचू कहते हैं मुजस्मे को। तो सेकंड लाइन इसकी है, ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स and a large red rubies glowed on his sword hilt। वो पूरे का पूरा बारीक खालिस सोने के वर्कों से मुअल्लिमा किया हुआ था। आंखों के लिए उसके पास 2 चमकदार नीलम थे और उसकी तलवार के दस्ते पर एक बड़ा सुर्ख याकूत चमक रहा था। He was very much admired indeed। उसको वाकई काबिल तारीफ समझा जाता था। किसको? उस मुजस्समे की बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन है जी, ही इज़ अ ब्यूटीफुल एज अ वेदरकॉक रिमार्क्ड वन ऑफ द टाउन काउंसलर्स who wish to gain a reputation for having artistic taste। वेदरकॉक कहते हैं असल में जी ऊंची बिल्डिंग्स पे, चर्च वगैरह पे ना, बाहर के मुल्कों में बादनुमा लगा होता है, वो जो स्टील का बना होता है, उस पर एक मुर्गे स्टील का बना होता है, वो हवा की सिमत बताने वाला आला होता है, यानी कि बड़ा खूबसूरत बना होता है। तो वेदरकॉक का मतलब ये है। इस लाइन का मतलब ये है कि टाउन के जो काउंसलर थे उनमें से एक ने, जो फ़न का उसको ज़रा था कि फ़नी शोहरत हासिल करने के लिए ना, और फ़नी शोहरत हासिल करना चाहता था, तबसरा किया वो बादनुमा की तरह खूबसूरत है। यानी कि उस काउंसलर ने कहा ये बादनुमा की तरह खूबसूरत है। कौन? वो मुजस्मा, ताकि वो जो फ़नी ज़ौक़ रखते हैं वो उसकी तारीफ़ कर सकें। नॉट ओनली क्वाइट सो यूज़फुल, ही एडेड, fearing lest people should think him unpractical, which he really was not। अच्छा, इस लाइन को ना पिछली लाइन से कनेक्टेड है और उसमें बताया गया है बस इतना मुफीद नहीं है, इसने शामिल किया, किसने? काउंसलर, इस डर से कि लोग उसे गैर अमली ना समझ ले, हालांकि वो वाकई ऐसा नहीं था। यानी कि इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। वो शख्स लोगों के सामने ना अपनी इज्जत बचाना चाहता था ताकि लोग उसे निकम्मा या ख्याली दुनिया में रहने वाला ना समझे, जबकि वो उस ज़िंदगी में एक समझदार और काम का इंसान था। ठीक है, वो जो ऊपर उसने कमेंट दिया था। नेक्स्ट लाइन है, वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, आ सेंसिबल मदर ऑफ हर लिटिल बॉय हु वाज क्राइंग फॉर द मून। एक समझदार माँ ने अपने छोटे बेटे से पूछा जो चांद के लिए रो रहा था, तुम खुशबाज शहजादे की तरह क्यों नहीं बन सकते? दी हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एवरीथिंग। खुशबाज शहजादा कभी किसी चीज़ के लिए रोने का सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट लाइन है, आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैचू। मुजस्मे को घूरते हुए एक मायूस आदमी बड़बड़ाया। मटर्ड होता है बड़बड़ाना। मुझे खुशी है कि दुनिया में कोई तो है जो बिल्कुल खुश है।
यानी कि वो मायूस था ना, तो उसने अपनी माँ को कहा कि चलो शुक्र है कोई तो खुश है ना। 9 नंबर है जी लाइन, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। स्वेलो कहते हैं अबाबील, एक परिंदा होता है, उसके बारे में है ना कहानी, और ये वो स्टैचू जो शहजादा उसके बारे में। तो यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। हिज फ्रेंड हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। बिहाइंड होता है पीछे रह जाना। एक रात शहर के ऊपर एक छोटा बाबिल उड़ता हुआ आया। उसके दोस्त 6 हफ्ते पहले मिस्र जा चुके थे, लेकिन वो पीछे रह गया था। नंबर 10 लाइन है, आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली देन वन डे ही स्टार्टेड टू फ्लाई। All day long he flew and at night time he arrived at the city। जब वो चले गए तो उसने तन्हाई महसूस की, फिर एक दिन उसने उड़ना शुरू किया। सारा दिन वो उड़ता रहा और रात को वो शहर पहुंचा। नंबर 11 लाइन है, पेज नंबर 49 पर ही हैं अभी हम। Where shall I put up? He said, I hope the town has made प्रिपरेशंस। उसने कहा, यानी किसने, अबाबील ने कहा, मैं कहाँ ठहरूंगा, मुझे उम्मीद है शहर ने इंतजामात कर रखे होंगे। नंबर 12 लाइन है जी, देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। बुलंद सतून पर उसने एक मुजस्समा देखा। नंबर 13 लाइन है, आई विल पुट अप देयर ही क्राइड ही इट इज अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर सो ही alighted just between the feet of the happy prince। वो चिल्लाया, मैं वहीं ठहरूंगा, ये बहुत अच्छी जगह है, ताज़ा हवा भी है। तो वो खुशबाश शहजादे के कदमों के दरमियान उतर गया। नंबर 14 लाइन है, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। उसने इधर उधर देखते हुए आहिस्ता से खुद से कहा, किसने, यानी कि अबाबील ने, मेरा सोने का कमरा है, और वो सोने की तैयारी करने लगा। कहाँ, शहजादे के कदमों में, यानी कि शहजादे का जो स्टैचू था ना उसके कदमों में। नंबर 15 लाइन है, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर अपने पर के नीचे रखा, पानी का एक बड़ा कतरा उस पर गिरा। नंबर 16 लाइन है जी, व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्या ही अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आसमान पर एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। बादल नहीं है, सितारे बिल्कुल साफ और रोशन हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। नंबर 17 लाइन है, द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज़ रियली ड्रेडफुल। ड्रेडफुल होता है खौफनाक। शुमाली यूरोप का मौसम वाकई खौफनाक है। नंबर 18 लाइन है, देन अनदर ड्रॉप फेल। फिर पानी का एक और कतरा गिरा। नंबर 19 लाइन है जी, लास्ट लाइन है पेज नंबर 49 की, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। He said, I must look for a good chimney pot and he determined to fly away। चिमनी पोट होता है, चिमनी का जो पाइप होता है ना, उसको कहा गया। उसने कहा, ऐसे मुजस्समे का क्या फ़ायदा जो बारिश से ना बचा सके, मुझे कोई और अच्छी चिमनी ढूंढनी चाहिए। और उसने उड़ जाने का पक्का इरादा कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पेज नंबर 49 का तर्जुमा कंप्लीट।